हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, यानी कि अपने इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने आप को, तो कैसे कर पाएंगे? तो उस चीज को समझने के लिए हम अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये कहा जाता है कि हमारा दिमाग एक पैराशूट की तरह है। वो तभी काम करता है जब वो खुला हुआ होता है। ठीक है। तो कोशिश करना कि बस 10 से 15 मिनट अपना दिमाग खोल के रखना, और जो चीजें बताई जाए अगर आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करा, तो ये गारंटी है मेरी कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर 10 से 15 हजार रुपए महीने की परचेजिंग आप, मतलब अर्निंग आप कर सकते हो। ठीक है। हर इंसान अपने सपने देख रहा है, सपने देखने के बाद अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चाहता है, और वो अपनी जीवन को बदलने के लिए बहुत सारे ऐसे फैसले लेता है कि यार मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। उसे बदलने बदलने का जो रीजन ले जो बदलना चाहता है वो किसी भी तरीके से, वो क्या चाहता है और क्यों चाहता है अपनी लाइफ के अंदर? वो चाहता है सबसे पहले कि हमारा खुद का एक अपना घर हो, जिसमें ये टेंशन ना हो कि हमें किस्त देनी है या हमें किराया देना है, या अगर इसमें कुछ तोड़ फोड़ कर ली हमने तो मकान मालिक को क्या जवाब देना है। तो हमारा एक अपना घर होना चाहिए। इंसान इस वजह से मेहनत करता है। कुछ लोगों का सपना होता है कि उनके बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ लिख लें, इस वजह से वो दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ लोगों का सपना होता है कि हमारे पास इतना पैसा हो कि अगर हमारे बच्चों का सपना किसी भी चीज के लिए है कि हमें ये चीज चाहिए या हम इस चीज का सपना देख रहे हैं, तो हम अपने बच्चों का मन ना मार पाए, और उनके सपने पूरे करवाने के लिए हमारी जेब अलाउ करती हो कि आप ये सारी चीजें दिला सको। इसके बाद हर इंसान का एक सपना होता है कि यार हमारे पास एक खुद का वाहन हो, जिससे हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हमें सहूलियत हो और हम आ जा सकें जल्दी। ठीक है। और भी बहुत सारे सपने होते हैं लोगों के। किसी के ऊपर ईएमआई का बर्डन है, तो वो चाहते हैं कि यार हमारे धीरे धीरे करके जल्दी जल्दी ये ईएमआई खत्म हो जाए। या किसी का टूर एंड ट्रैवल का सपना होता है कि मुझे इंडिया के अंदर अलग अलग जगह को जाकर एक्सप्लोर करना है, तो वो लोग वहां जा सके। अब इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए हम कर क्या रहे हैं? हम इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए दो तरीके से काम करते हैं। या तो हम काम करते हैं नौकरी, यानी कि किसी और के पास जाकर अगर हम काम कर रहे हैं तो वो नौकरी है, या फिर मजदूरी कह लो या नौकरी कह लो, दोनों चीजें सेम ही है, बस खाली प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल तरीका है। ठीक है। दूसरा तरीका होता है बिजनेस करने का। अगर हम पहले जॉब की बात करें तो इंडिया के अंदर हर साल लगभग 2 से 3 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं। और जब वो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलकर के ये केवल 20% लोगों को जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। और जो लोग अपनी पूरी जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं या जितनी ज्यादा स्किल्स इंप्रूव करते हैं अपने अंदर, लेकिन उन लोगों को उस स्किल्स के हिसाब से कोई भी पे आउट नहीं मिलता है। ठीक है। और आज के टाइम पर हर फील्ड के अंदर इस तरीके से हो रहा है। दूसरा, हम लोगों ने बहुत सारी बार देखा होगा और हमने लोगों के मुंह से सुना भी है कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर वो लोग अपने सपने भी पूरे कर पाते हैं, पैसे भी ज्यादा कमा पाते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर पाते हैं। बट बिजनेस होता किस तरीके से है, बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? तो मेन चीज मैं बताऊंगा कि देखो, हर इंसान को पता है बिजनेस करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। पैसा चाहिए ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमें अच्छा आइडिया चाहिए, हमें रिस्क उठाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ये तो हर बंदा जानता ही है। लेकिन बिजनेस जो चलता है वो चलता है एक टाइम लीवरेज के ऊपर। जितने ज्यादा बिजनेस के अंदर लोग इन्वॉल्व होंगे उतना बड़ा बिजनेस होगा और उतना ज्यादा पे आउट कोई भी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कमा सकता है। तो टाइम लीवरेज क्या होता है कि अगर आप अकेले किसी भी फील्ड के अंदर काम कर रहे हो तो आप 8 घंटे काम कर सकते हो। ओवर टाइम करोगे तो 16 घंटे काम कर सकते हो। 24 घंटे काम एक दिन कर सकते हो। इसके अलावा 2 3 दिन लगातार 24 घंटे काम नहीं कर सकते हो। तो टाइम लीवरेज क्या करता है? अगर सपोज करो आपने 5 लोगों को अपने लिए काम पर लगाया और वो लोग 8 8 घंटे काम करते हैं, तो आपके लिए एक दिन के अंदर 40 घंटे काम होता है। अगर आज कोई भी इंसान 8 घंटे काम करके 500 रुपये कमाता है, तो 40 घंटे काम करने के बाद वो 4 हजार रुपये एक दिन में कमाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं वो जानकारी लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग है क्या और डायरेक्ट सेलिंग किस तरीके से काम करती है? तो डायरेक्ट सेलिंग एक सादा सिंपल सा एक बिजनेस मॉडल है जो माउथ पब्लिसिटी के बिहाफ पर चलता है। ठीक है। माउथ पब्लिसिटी किस तरीके से? अभी हम डायरेक्ट सेलिंग को हटा देते हैं, बस खाली बात करते हैं कि अगर हम जो नॉर्मल जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें क्या कर रहे हैं। आज हर घर के अंदर टीवी है। एंड्रॉयड टीवी चल रहे हैं और उनके अंदर नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, amazon प्राइम, ये सारे के सारे ओटीटी चैनल अवेलेबल होते हैं। अब इन पर हम जो भी सीरीज देखते हैं या वेब सीरीज देखते हैं उसको हम रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं दूसरों को कि देखो ये वाला जो सीरियल है ये बहुत अच्छा है,
आप भी देखो, वो लोग देखना शुरू करते हैं, उससे चार्जेस जो भी पे करने होते हैं, वो नॉर्मल हर इंसान पे कर रहा है, और पे करने के बाद नेटफ्लिक्स पैसे कमा रहा है। दूसरा, हमने किसी रेस्टोरेंट पे देखा खाना बहुत अच्छा बनाता है, चाप बहुत अच्छी बनाता है, ठीक है? तो इस तरीके से हमने उसको प्रमोट करना शुरू करा और आज वो फेमस हो गया, और हमें उससे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तीसरा होता है कि हम, हर इंसान का एक नेचर है कि अगर वो कपड़े लेकर आया, वो 4 लोगों को जब तक दिखाएगा नहीं, तब तक उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि मैं कपड़ा लेकर आया हूँ और उस कपड़े की क्वालिटी क्या है, या सामने वाला उसे सेटिस्फाई करता है कि देखो जो कपड़ा आपने लिया है वो बहुत अच्छा है, और जहां से लेकर आए हो हमें भी दिलवाना। तब तक कोई भी इंसान उस चीज को बोलना बंद नहीं करता, ठीक है? हम सारी इतनी ईमानदारी के साथ में ये सारी चीजें करते हैं, और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि हमें इतना प्यार से रिकमेंडेशन करने के बाद भी आज तक एक पैसा नहीं मिला, ठीक है? अब डायरेक्ट सेलिंग ने क्या करा कि जो भी प्रोडक्ट कहीं भी मैन्युफैक्चरर हो रहा है, वो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक आते आते कुछ बिचौलियों के माध्यम से वो आता है। जैसे कि नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, उसके बाद फिर हमारा रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होता है, उसके बाद फिर होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होता है, तब एक जाकर कस्टमर के पास वो सामान पहुंचता है। 30 रुपए की लागत में जो भी सामान बना है वो कस्टमर तक आते आते उसकी कीमत 100 रुपए हो जाती है। लगभग 70% पैसा डिस्ट्रीब्यूटरों के बीच, मतलब इन बिचौलियों के बीच में बट जाता है। डायरेक्ट सेलिंग ने क्या करा, डायरेक्ट सेलिंग ने ये कहा कि देखो मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर ने माल मैन्युफैक्चर करा, कस्टमर ने माल यूज करा। आप जो काम फ्री में कर रहे हो, इतनी मेहनत लगाकर और फ्री में करते जा रहे हो, उस काम को आप हमारे लिए करो। अगर आप हमारे लिए करते हो तो हम जो 30 रुपए का सामान बना रहे हैं वो 100 रुपए का कस्टमर को ही सेल करेंगे, और जो बीच का 70% का मार्जिन है वो आपको और आपकी टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि हम ये वाला काम करेंगे कैसे। हमारे पास लोग नहीं है, हम ज्यादा बाहर घूमते नहीं है, हम ज्यादा लोगों से बात करते नहीं है, लेकिन आजकल हर घर के अंदर मोबाइल फोन है, एंड्रॉयड फोन है, सब फोनों के अंदर इंटरनेट होता है, और ज्यादातर लोगों का जो टाइम खर्च होता है वो इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने में, फेसबुक को स्क्रॉल करने में, यूट्यूब को स्क्रॉल करने में निकलता है। क्यों ना इसी चीज को सही तरीके से इस्तेमाल करके हम अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर लें। अगर आप लोग थोड़ा सा एक्टिव होते हो इस चीज को सीखने के लिए, तो हम आप लोगों को सिखाएंगे कि इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम की मार्केटिंग किस तरीके से करी जाती है, ताकि आप लोग घर बैठे बैठे आरसीएम को आगे बढ़ा पाओ, ठीक है? तो यहाँ पर जो हम स्पॉन्सर्ड ये ऐड देखते हैं जब हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो ये अपने अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है? इसी तरीके से हम भी अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करके हम अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं। अब लोगों का एक सवाल रहता है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ना लोगों को कन्वेंस करना पड़ता है, लोगों को मनाना पड़ता है। एक बात बताओ, आप अभी मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट लेकर आते हो, और वो प्रोडक्ट ऐसा लगा कि जो आपको बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छे से उसे यूज करा, और उसकी हर चीज से आप बहुत ज्यादा खुश हुए, आप अपने घर के पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं उन लोगों को बताना शुरू कर देते हो, और करने के बाद में वो आपके पीछे पड़ता है कि यार हमें भी दिलवा के लेकर आ जाओ वो सामान। और जब वो हमारे पीछे पड़ता है, जब हम उसे उस सामान को दोबारा दिलवाने के लिए जाते हैं, क्या वो दुकानदार हमें कोई भी उस चीज का फायदा देता है? 1% का फायदा नहीं देता। लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे दिल को अच्छा लगा, हमने यूज करा, हमें अच्छा लगा वो सामान, इस वजह से हमने सामने वाले को रेफर करा। दूसरा, कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यार यहाँ पर ना डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सेल्समैन बनना पड़ता है। तो यहाँ पर कोई सेल्समैन बनने की जरूरत नहीं है, आपको कोई सामान बेचने की जरूरत नहीं है, बस खाली आपको यहाँ पर या तो प्रमोशन करना है या फिर आपको सही एडवाइस देनी है सामने वाले को, जिससे कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो, और क्यूरियोसिटी पैदा होने के बाद वो उस प्रोडक्ट की एक बार डिमांड करे और यूज करे। अगर वो यूज करता है तो वो नेक्स्ट टाइम अपने आप उस प्रोडक्ट को मांगेगा। बहुत सारे लोग देखते हैं कि आज के टाइम पर जो ओल्ड एज जितने भी एमएलएम करने वाले लोग हैं, उनके अंदर एक गुण है, वो लोगों से चिपकना ज्यादा शुरू कर देते हैं। यानी कि जब तक वो सामने वाला उस चीज के लिए ये ना बोलते कि हाँ भाई ठीक है मैं ले लूंगा, तब तक उस इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। तो किसी से चिपकने की जरूरत नहीं है, इससे सामने वाला बंदा इरिटेट होता है। उससे इरिटेशन से बचने के लिए सीधा सीधा बस इतना फोकस करो कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या बेनिफिट है, उसके की फीचर्स क्या हैं, बस खाली उसके ऊपर बात करो। सामने वाला अगर सेटिस्फाई होता है तो उसे वो चीज दो, नहीं तो उसे ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो हम लोग आपको सिखाएंगे मैग्नेटिक मार्केटिंग क्या होती है, और किस तरीके से आप अपने फोन से और अपने आस पड़ोस के लोगों से गेट टुगेदर करवाकर, वन टू वन मीटिंग करवाकर किस तरीके से आप आरसीएम को बढ़ा सकते हो, ठीक है? अब ये बात तो हमने कर ली कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है।
अभी ये है अनुराग ठाकुर, जो कि यूनियन मिनिस्टर है। इन्होंने सन 2019 और 20 के अंदर सदन के अंदर ये वाली बात बोली थी कि अगर इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को इम्प्रूव करना है तो लेडीजों को सबसे ज्यादा आगे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जितना भी बिजनेस होता है वो लेडीजों के ही थ्रू होता है, क्योंकि लेडीज ही घर का सारा सामान यूज करती हैं। लेडीजों को ही ये पता होता है कौन सी चीज किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है, और लेडीजों को ही ये पता होता है कि कौन से प्रोडक्ट के अंदर क्या खासियत है। ठीक है। तो इन्होंने ये बोला, और उन्होंने ये बोला कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर यानी 2026 तक लगभग 80% महिलाएं होंगी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। ठीक है। अगर किसी को ये वीडियो चाहिए होगी तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, या फिर मुझे मैसेज कर देना, मैं ये वाली वीडियो भेज दूंगा। ठीक है। अब लोग डायरेक्ट सेलिंग को करेंगे क्यों, या लोग डायरेक्ट सेलिंग को करते क्यों हैं? देखिए, सबसे पहला रीजन होता है कि लोग, हर इंसान चाहता है कि मेरी जिंदगी के अंदर जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक मैं काम कर रहा हूँ, तब तक मुझे पैसा मिले। और जब मेरे हाथ पैर सही सलामत ना रहे, या हमारे शरीर में कोई भी ऐसी वीकनेस आ जाए जिसके बाद हम ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे, तो भी हमारे पास वो पैसा आना चाहिए, ताकि मेरे परिवार को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। दूसरा, हर इंसान जो भी जॉब कर रहा है उसके दिमाग में एक चीज चल रही होती है कि यार मैं इतनी ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ, मेरी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही। डायरेक्ट सेलिंग वो ऑप्शन देती है आपको कि अगर आप इस महीने पे 5,000 कमाते हो तो नेक्स्ट मंथ आप 5 से 10,000 कर सकते हो। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, लोग इस वजह से डायरेक्ट सेलिंग को करते हैं। तीसरा, हर इंसान चाहता है कि उसका नाम हो, उसकी इज्जत हो, हर जगह पर उसे लोग जानने वाले हो। क्या डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ करके कोई भी इंसान किसी भी फील्ड के अंदर अपनी कंपनी को छोड़कर उसके बाहर के लोगों के आसपास में अपनी कोई पहचान बना पाता है? कभी नहीं बना पाता, क्योंकि उसे वक्त ही नहीं मिल पाता इतना कि वो अपनी जॉब को छोड़कर या जॉब से निकलने के बाद में अपने परिवार के अलावा, अपने रिश्तेदार के अलावा किसी नए नई जगह पर जाकर अपना नाम और अपनी इज्जत बना पाए। ठीक है। तो लोग इन 3 वजह से किसी भी डायरेक्ट सेलिंग को करना पसंद करते हैं। और आरसीएम सबसे ज्यादा बेस्ट क्यों है, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे कि जिस कॉन्सेप्ट की हमने बात करी उस सिस्टम का नाम है आरसीएम। आरसीएम की फुल फॉर्म है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। इन्होंने इंडियन ब्रांड क्रिएट करी और सन 1977 से इंडिया के अंदर काम करना शुरू करा। आज पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर लगभग 30 से ज्यादा स्टेट के अंदर ये काम कर रही है, और 30,000 से ज्यादा बड़े आउटलेट स्टोर और ऑफिसेज हैं इनके। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर बिगेस्ट नेम जो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की रेंज इंडिया के अंदर प्रोवाइड करती है वो आरसीएम ही है। इन्होंने 1,000 से ज्यादा मिलियनर्स इंडिया के अंदर क्रिएट करे हैं। ठीक है। इसके बाद इन्होंने करा क्या? इन्होंने वही काम करा जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होना जरूरी था। इन्होंने इन मिडिल मैनों को हटाया और डायरेक्ट ये कहा कि अगर आप हमारे साथ काम करते हो तो ब्रांड मेरी है, आप प्रमोटर बनो और कस्टमर तक वो सप्लाई या कस्टमर तक वो जानकारी पहुंचाओ, और जो बीच का मुनाफा हम पहले इन बिचौलियों को दिया करते थे वो आप लोगों को और आपकी टीम को देना शुरू कर देंगे। ठीक है। अब काम होगा कैसे, यानी कि अगर आपने इन्फॉर्मेशन दी तो ये काम बढ़ता किस तरीके से? सपोज करो आपने शुरुआत करी डायरेक्ट सेलिंग की, आपने लोगों को बताना शुरू करा, और बताने के साथ में आपने 10 लोगों तक वो बात पहुंचाई, और 10 लोगों ने उस बात को सुना और समझा और आपके साथ में काम करना शुरू करा। तो नेक्स्ट मंथ में वो 10 लोग आगे 10-10 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे पास एक 100 लोगों का ग्रुप तैयार हो जाता है। और इसी तरीके से 100 लोगों से 1,000 लोगों तक, और 1,000 से 10,000 लोगों तक, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये लंबे टाइम तक और बहुत ज्यादा अनलिमिटेड डेप्थ तक जा सकता है। ठीक है। इसी को कंपाउंडिंग इफेक्ट कहा जाता है, और ये इस दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है। अब बात आती है कि हमने यहाँ तो ये माउथ पब्लिसिटी कर ली, लेकिन माउथ पब्लिसिटी जो कर रहे हैं हम, वो कर किस चीज के ऊपर रहे हैं? तो आज हम अपने इन्वायरमेंट को देखते हैं कि जो हमारा ये सराउंडिंग है वो कितना ज्यादा पॉल्यूटेड हो रखा है। हवा पॉल्यूटेड है, पानी पॉल्यूटेड है, खाना पॉल्यूटेड है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम, हर इंसान अपने शरीर को धीरे धीरे करके बीमार कर रहा है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, गट हेल्थ बेकार हो रही है। ठीक है ना, गट हेल्थ बहुत ही ज्यादा वीक हो गई है, जिसकी वजह से वो खाना खा रहे हैं उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। तो ये जो कंपनी है आरसीएम, ये आपको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है जिनकी वजह से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो, अपने आप परिवार को स्वस्थ रख सकते हो, और अपने आसपास के जो लोग हैं जिनको आप चाहते हो कि ये हमेशा खुश रहें, उन लोगों को स्वस्थ रख सकते हो। ठीक है।
आरसीएम पैसा भी देती है, पैसा किस तरीके से देती है, ये मेरे सीनियर अपलाइन हैं, उनका पे आउट है। ये जनवरी का पे आउट है 1,14,000 रुपए का, ये फरवरी का पे आउट है 1,25,000 रुपए का, ये मार्च का पे आउट है 1,35,000 का। जब भी हम काम करना शुरू करते हैं तो 5 तारीख को हमारी कंपनी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देती है, और कई बार क्या होता है 5 से 7 के बीच में पेमेंट ट्रांसफर होती है, क्योंकि वो सीक्वेंस में आते हैं, तो ABCD से जितने भी बैंक होते हैं उस हिसाब से अलाइन होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपने काम करना शुरू करा, भाई सवाल आता है ना कि अब हमने ये सारी चीजें तो समझ ली, अब हमें काम कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने अपनी ज्वाइनिंग लगाई, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसमें आपका कोई चार्जेस नहीं लगता है। उसमें आपने फॉर्म फिल करा, फॉर्म फिल करने के बाद में जैसे ही आप किसी भी आउटलेट स्टोर पर जाते हो आरसीएम के, वहां से जब भी कोई सामान परचेज करते हो तो एमआरपी से लेकर 10 से 25% का आपको डिस्काउंट मिलता है। और अगर हम चाहते हैं कि हम एक्टिव होकर और हर महीने पैसा बनाए, तो देखो थोड़ा सा रिस्क और थोड़ी सी हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर हम ये काम कर लेते हैं तो ये गारंटी है मेरी कि हर महीने बंदा पैसा परचेज करे, पैसा अर्न करेगा ही करेगा। कैसे? यहाँ पर हम लोगों ने एक थोड़ा सा बड़े लेवल का गेम शुरू करा है, जिसके अंदर अगर हम अपनी सेल्फ आईडी पर 5,000 पीवी की परचेजिंग करते हैं, और ये नॉर्मली किसी भी परिवार में हो सकता है जिसमें 4 से 5 लोग रहते हैं, आराम से वो 5,000 पीवी की परचेजिंग कर सकते हैं। ठीक है। जिसका जैसा हो सकता है वो बजट अपने हिसाब से रख सकता है, जिसकी अप्रॉक्स कॉस्ट बैठती है लगभग 7 से 8 हजार रुपए की। ठीक है। हमने अपने घर का सामान परचेज करा, हमें 5,000 पीवी जनरेट करा, और हमने उसी करंट मंथ के अंदर ही 10 लोगों को इंट्रोड्यूस करा कि आप लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके देखो, और ये चीज इस तरीके की है। यानी कि हम सीधा सीधा गए कि हमने 10 ज्वाइनिंग लगवाई और 5-5 हजार पीवी से ही लगवाई। तो हमारे फर्स्ट मंथ का पे आउट होगा 4,225 रुपये। ठीक है। इसके बाद में अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम सेम यही काम अपनी टीम में दोबारा आगे करवाएंगे, उन 10 लोगों से 10-10 लोगों की टीम तैयार करवाएंगे। देखिए, काम कभी भी किसी भी तरीके से करा जा सकता है। एक काम ऐसा होता है कि 1 लाख का बिजनेस देने के लिए आपने एक साल लगा दिया, और वहीं 1 लाख का बिजनेस देने के लिए आपने 10 दिन का टाइम लिया। तो हमेशा वाहवाही और बढ़ाई इंसान की तब होती है जब कम टाइम में बड़ा काम करके दिखा दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने 10 लोगों से 10-10 लोगों की टीम बनवाई, और इन्होंने 5-5 हजार पीवी की परचेज करी, तो इन्होंने 5.5 लाख का बिजनेस हमें नेक्स्ट मंथ में दिया। अब जैसे ही ये 5.5 लाख का बिजनेस हमें मिलता है, तो हमारा पे आउट जो बनेगा वो बनेगा 70 हजार रुपए का। और बाकी टीम में जिसने जैसा जैसा काम करा है, वो पे आउट उसको उस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हो गई वो चीज जो हमें आरसीएम के बारे में बताती है कि हमें क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। ठीक है। अब इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर आप लोगों का कोई भी ऐसा सवाल जो आप लोग जानना चाहते हो कि भाई ये चीज मेरी समझ में नहीं आई, इस चीज को मुझे दोबारा रिपीट करो, एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हो।